बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि INT जो है यानी कि इन्वेट CHF100A, इसके PE जो मास्टर सेटिंग का ग्रुप है उसके अंदर आप कैसे इंटर हो सकते हैं, उसको कौन सा कोड लगता है जिसकी वजह से, जिस कोड को लगाने की वजह से आप उसके अंदर इंटर हो सकते हैं और इसकी जो मास्टर सेटिंग को है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो कीपैड है इसको ऑपरेट करना आना चाहिए कि ये कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तभी आप लोग सेटिंग कर सकेंगे। ये जस्ट न्यू यूज़र के लिए है जिनको ये इस चीज़ की सेटिंग नहीं करनी आती कि कैसे सेटिंग करनी है, ये उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को ऑल पे करके प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके, फौरी वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें और वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। वीडियो को शॉर्ट देखेंगे तो आप सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम एंड ESC स्केप बटन और प्रोग्राम बटन, ये दोनों में एक ही चीज़ है। अगर आप प्रोग्राम प्रेस कर दिया आपने और अगर आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो फिर भी इसी बटन को प्रेस करेंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक, एक ये हो गया। अब P01 है और आपने आगे पीछे इसको कैसे करना है, यानी कि ये P0 पे है, P1 कैसे करना है, इसको P2 कैसे करना है। तो ये अप एंड डाउन बटन से, ये अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो P1 पे चला गया, डाउन वाला करेंगे तो P0 पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डाटा इंटर का बटन है। अगर आप P0 में जाना चाह रहे हैं तो डाटा इंटर को प्रेस करेंगे और इसके बाद अगर इसके 00 में जाना चाह रहे हैं तो फिर डाटा इंटर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं 1 0 2 3 जो भी करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको चेंज करके डाटा इंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 00 को 1 करना चाह रहा हूँ तो मैंने 1 कर दिया। आप देखें 00 में ये 1 आ गया है, तो हम इसको दोबारा 0 पे कर देते हैं। ये शिफ्ट का बटन है, यानी कि शिफ्ट एरो का भी बटन है। एरो ये जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, ये भी आप लोगों को बता दूँ कि इसका फंक्शन क्या है। ये आगे जाके आप इसके फंक्शन को सीखेंगे। तो ये स्टॉप एंड रीसेट, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये इसको रीसेट भी यहाँ से होना है। अगर ये इसको इन्वर्टर को कीपैड पे आपने किया हुआ है, यानी कि बटनों पे किया हुआ है, यहाँ से ही रन और स्टॉप, तो ये काम करेगा, ये रन और ये स्टॉप। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोगों को ये तो समझ आ गई होगी कि इन कीपैड को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है कि हमने PE में जाना है। जो बेसिक सेटिंग में आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि PE जो इसका मास्टर ग्रुप है उसके अंदर आप कैसे इंटर हो सकते हैं। तो हमने PE पे आ गए, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डाटा इंटर को प्रेस करना है। डाटा इंटर प्रेस करने के बाद PE के 00 में जाना है, तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। तो आपने पासवर्ड यहाँ पे क्या देना है, ये देखें यहाँ पे शिफ्ट का बटन जो है ये वर्क करेगा। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं 4, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 0 ही रहने देना है। फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, यहाँ पे 7 कर देना है। फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 करना है हमने और ये 1 मैंने ऑलरेडी कर दिया था। तो अब हमने क्या करना है कि इसको इंटर कर देना है। तो ये देखिए PE01 में चला गया, यानी कि PE के ग्रुप में ये जो है इंटर हो चुका है हमारा इन्वर्टर। अब हम इसके यहाँ पे 00 ही रहने देना है। ये 2 नंबर जो है यहाँ पे अगर आप
00 करेंगे तो ये 3 नंबर पे चेक कर सकते हैं 0.4 किलोवाट का इन्वर्टर हमारा जो है ये शो करवाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप आजकल मार्केट में जो है कुछ लोग जो है जिन लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में उन लोगों को धोखा दे रहे हैं कि ये जी इतने किलोवाट का इन्वर्टर है, ये शो करवा रहा है, ये देखें। ये मास्टर सेटिंग में यही कमाल है। तो ये हमारा बेसिकली इन्वर्टर जो है वो 2.2 किलोवाट का है। तो इसकी सेटिंग जो है PE02 में 3 होगी, ये देखें 2.2। तो ये अप एंड डाउन करके आप जितने किलोवाट करना चाह रहे हैं ये किलोवाट हो जाएंगे। 4 में आप वोल्टेज अगर 440 से 220 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 220 लिख देंगे, 380 लिखा होगा और आपने 220 कर देना है। अगर यहाँ से आप 220 से 440 करना चाह रहे हैं तो 440 भी कर सकते हैं। P5 में ये एम्पेयर की सेटिंग है। तो जैसे आप किलोवाट की सेटिंग को चेंज करेंगे तब ये एम्पेयर की सेटिंग जो है ये खुद ब खुद हो जाएगी। ये मैक्सिमम इसके वोल्टेज हैं, ये जितने करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज जो हमारे डिस्प्ले पे भी हम शो करवाते हैं कि ये कितने वोल्टेज जो है इसको मिल रहे हैं प्लेट से, पैनल से, सोलर पैनल से, तो वो यहाँ पे शो होते हैं। बारह नंबर ये हमारा इन्वर्टर जितने आवर चल चुका है ये यहाँ पे ये शो करवा रहा है। तो हम इसको अगर 00 कर देंगे तो ये जो है नए सिरे से काम करना शुरू कर देगा। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी सेटिंग, बेसिक सेटिंग भी आप सीख चुके हैं। तो कुछ पैरामीटर हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके पैरामीटर जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, किस पैरामीटर का क्या फंक्शन है, इसको आप वेरिएबल पे कैसे चला सकते हैं। कुछ लोग वेरिएबल पे भी चलाना चाह रहे हैं, कुछ रेफरेंस पे, तो उसके बारे में भी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।